नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। मैं महेश। अ, आज हम मराठी लर्निंग का एक लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। तो इससे हम मराठी भाषा अपनी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं। तो इसके जरिए ये डॉल्फिन नाम का एक टॉपिक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे हमने लिया है, तो प्लीज़ आप मेरा देखिए। अभी पिछला वीडियो मेरा इसी पे था। तो एक पार्ट हमने लिया है, डॉल्फिन नाम का एक मासा होता है। मासा मीन्स ये फिश है। फिश को मराठी में क्या बोलते हैं? फिश को मराठी में जो शब्द है वो है मासा। ठीक है, इसको बोलते हैं मासा। ठीक है। तो ये कैसे ह्यूमन को अच्छा लगता है, मतलब जैसे कैसे वो फ्रेंडशिप करता है ना। वो ह्यूमन के नजदीक जाता है वो और वो बहुत ही अच्छा इनको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं डॉल्फिन के बारे में। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। मानवानंतर डॉल्फिन हाच जगातील सर्वात अधिक बुद्धिमान प्राणी आहे. हाच एकमेव एक मिनिट मानवानंतर डॉल्फिन हाच जगातला सर्वात अधिक बुद्धिमान प्राणी आहे. हाच एकमेव प्राणी असा आहे की त्याचा मेंदू मानवापेक्षाही मोठा आहे. डॉल्फिनच्या आणि मानवाच्या मेंदूत बरेच साम्य आहे. मानवाव्यतिरिक्त डॉल्फिन हा जगातला एकच प्राणी असा आहे की ज्याला न्यूमोनिया व हृदयविकार होतो. कित्येक डॉल्फिन हार्ट अटॅकने मरतात. मनुष्य व डॉल्फिन यांच्यात शारीरिकदृष्ट्याही बरेच साम्य आहे. त्याच्या कित्येक सवयी माणसासारख्या आहेत. डॉल्फिनमध्ये जर बोलण्याची क्षमता असती तर जगात माणसाऐवजी डॉल्फिनचे राज्य असते. त्यावेळी माणसाची काय स्थिती झाली असती याची कल्पनाच करता येणार नहीं। ठीक है। तो ये डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे उन्होंने अच्छे से कहा है। तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सिंपल शब्दों में इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरे ऑनलाइन मराठी के क्लासेस चलते रहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, तो मानवानंतर, नंतर इस शब्द का अर्थ क्या क्या होता है कि वो आफ्टर, क्या आफ्टर ह्यूमन के बाद डॉल्फिन हाथ, हाथ, हाथ मतलब दिस वन, यही फोर्स दे के बात कर रहे हो, यही वन एंड ओनली, ऐसे जगातला सर्वात अधिक, सर्वात अधिक मतलब सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी आहे. ठीक है, बुद्धिमान प्राणी आहे. नाव देखिए, अ, त्याचा मेंदू, तो ये मेंदू शब्द क्या हो सकता है, आप मुझे इसका अर्थ बताइए। ये मेंदू क्या है? मेंदू को हम मराठी में हिंदी में इसका अर्थ कुछ अलग हो सकता है, मराठी में वो मेंदू है। ठीक है। तो मेंदू का अर्थ मैं एंड में बताऊंगा की त्याचा मेंदू मानवापेक्षाही मोठा आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय मोठा आहे? मोठा म्हणजे बिग, बडा है। ठीक है। तो डॉल्फिनच्या आणि मानवाच्या मेंदूत बरेच साम्य आहे. बरेच, बरेच मतलब मोर, ऐसे मतलब ज्यादा, ऐसे साम्य आहे. साम्य का अर्थ क्या होता है? साम्य, साम्य म्हणजे काय? साम्य। ठीक है, साम्य। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो शब्द है एक मिनट, वो शब्द है साम्य। ठीक है, साम्य। देन मेंदू। ठीक है, मेंदू, हाथ, ये शब्द हम यहाँ पे अभी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, त्याचा मेंदू मानवापेक्षाही मोठा आहे. डॉल्फिनच्या आणि मानवाच्या मेंदूत बरेच साम्य आहे. तो याद रखिए, मेंदू का सॉरी, मेंदू का अर्थ होता है मेंदू मतलब क्या? मेंदू का अर्थ होता है ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। ठीक है, मेंदू मतलब ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। साम्य मतलब जिसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी, है ना, सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। हाच मतलब हा, हा का अर्थ होता है धिस, धिस। आणि च मतलब यही, ऐसे होता है ना, यही, यही, ये हिंदी शब्द। इसको आप ऐसे समझने की यहाँ पे जरूरत है।
मानवा व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अलावा, अदर देन ह्युमन, ठीक आहे, व्यतिरिक्त अदर देन ह्युमन, डॉल्फिन हा जगातला एकच, फिर से च आ गया देखो, च, एकच प्राणी असा आहे की ज्याला, ज्याला न्यूमोनिया व हृदयविकार होतो. आता ज्याला इस शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए ज्याला, ठीक है, ज्याला, जाला, जाला मतलब जिसको, जाला का मराठी अर्थ क्या होता है, जिसको, सॉरी हिंदी में उसको जिसको बोलते हैं जाला. अभी त्याला, ये भी शब्द आपको पता होना चाहिए, त्याला का अर्थ क्या है, त्यांना, ओके, त्यांना, तिला. तो ये शब्दों का अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हो कि इसको क्या बोल सकते हैं आप मराठी में, इसका मराठी अर्थ ये है, तो हिंदी में इसको आप कैसे बोलेंगे, ठीक है. कि ज्याला निमोनिया और हृदय विकार होतो, निमोनिया एक प्रकार का आजार है, बीमारी है, ठीक है. कित्येक डॉल्फिन हार्ट अटैक ने मरतात, कित्येक मतलब कितने ऐसे हार्ट अटैक से वो मर जाते. मनुष्य व डॉल्फिन यांच्यात, यांच्यात देखिए, यांच्यात, व मतलब एंड, यांच्यात मतलब, यांच्यात इस शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, देखिए यांच्यात, यांच्यात, यांच्यात इस शब्द का मराठी अर्थ क्या हो सकता है, यांच्यात मतलब, इसके लिए आपको मेरी मराठी की जो क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तभी ये आपको मैं बता सकता हूँ. तो शारीरिक दृष्ट्या बरेच साम्य आहे. त्याच्या, त्याच्या मतलब क्या, ठीक है, त्याच्या, ऐसे, ये त्याच्या, ठीक है. त्याच्या मतलब उसके, कित्येक, कित्येक सवयी, सवयीचा मराठी अर्थ क्या हो सकता है, हैबिट, हैबिट, ठीक है. हैबिट को मराठी में क्या बोलते हैं, सवय, ठीक है, सवय, डन. तो सवय ऐसे बोलते हैं, तो सवय, इसका अनेकवचन सवयी ऐसे हो जाता है, ठीक है, सवयी. कित्येक सवयी माणसासारख्या आहेत, माणसासारख्या, देखिए माणसासारख्या मतलब जस्ट लाइक, एज लाइक शब्द आपको पता होगा, एज लाइक, इसको मराठी अर्थ क्या होगा, सारखा, सारखा, ठीक है, देन सारखी, ऐसे, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, एज लाइक, जैसा, जैसे, ओके. तो ये डॉल्फिन मध्ये जर बोलण्याची क्षमता असती, अगर डॉल्फिन में बोलने की कैपेसिटी होती, तो तो दुनिया में मनुष्य के अलावा डॉल्फिन का राज्य हो सकता था, ठीक है. आईवजी मतलब अलावा, देखिए आईवजी, इस शब्दों को आपको बताना चाहिए, आईवजी, ठीक है, आईवजी, आईवजी मतलब अलावा, ठीक है, अलावा, ये हिंदी शब्द है, ये मराठी शब्द है, ठीक है. तो इसको आपको ऐसे मराठी यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत होती है, ठीक है. जर अगर डॉल्फिन में बोलने की कैपेसिटी होती तो क्या होता, डॉल्फिन का ही राज्य होता पूरी दुनिया में, ये वो कहना चाहते हैं. तो त्यावेळी माणसाची काय स्थिती झाली असती, त्यावेळी, त्यावेळी, त्यावेळी मतलब उस समय में, उस समय में मनुष्य की, मनुष्य की क्या स्थिति हो गई होती, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का अर्थ होता है, ठीक है. तो ये बाकी के जो शब्द होते हैं इसको हम बाद में समझने की कोशिश करते हैं थोड़े थोड़े. तो डॉल्फिन, ये जो आगे का है, डॉल्फिन हा खोल समुद्रात राहणारा मासा आहे. खोल मतलब व्हाट डू मीन बाय खोल, ठीक है, खोल, देखिए इस शब्द को आपको बताना चाहिए, खोल का मराठी अर्थ क्या होता है, ठीक है, खोल, देखिए खोल समुद्रात राहणारा मासा आहे, राहणारा, नारा पे जोर दीजिए, नारा मतलब, ये अगर मेरे आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो तो आपको ये यहाँ पे पता चल सकता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. राहनाला, राहनारा मतलब रहने वाला, रहने वाली मछली है, ठीक है. मराठी में मासा क्या होता है, मेल होता है, याद रखिए, मेल है उसका जेंडर. त्याची लांबी मतलब उसकी लेंथ, लेंथ, त्याची लांबी सुमारे किती असते, 10 फूट, 10 फूट रहती है उसकी लंबी, लंबाई, ओके. तो ये त्याचे तोंड पक्षाच्या चोचीसारखे असते, पक्ष मतलब पंछी, पंछी, त्याचे तोंड, उसका माउथ, ठीक है, देखिए तोंड, माउथ, माउथ, माउथ का मराठी अर्थ क्या होता है, तोंड, तोंड, ऐसे,
ठीक आहे. पक्ष्याच्या चोचीसारखे असते. त्याचा पोहण्याचा वेग ताशी सरासरी 30 मैल असतो. पोहणे, पोहणे मतलब स्विमिंग, स्विम ऐसे, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? पोहने, पोहने, ठीक है, पोहने। तो ये शब्दों का अर्थ हमें पहले समझना चाहिए कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फाउंडेशन बैचेस मेरी ज़्यादा चलती है, तो आप मेरे फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। मेरे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्लास चलते रहते हैं। तो अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए देख रहे हो, अगर आपकी बैंक की एलपीटी एग्जाम फेल हो चुके हो, तो भी आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज आप मेरे क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लास में जो होता है वो कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, मतलब आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं कि आपकी वोकेबलरी कैसे अच्छी हो जाए, आपको छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बोलने की प्रैक्टिस की जाए। तो इस पे हम ज्यादा फोर्स देते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल को आप यहाँ से ज़्यादा सब जुड़े रहिए, संपर्क कीजिए, ताकि हम इसे और अच्छे से सीखने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट भी है तो हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा ईमेल जो आईडी है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखिए मेरी ईमेल आईडी जो है आपको, महेश नाम है मेरा, महेश, ओके, उसके बाद डॉट पाटिल, देन 388, ओके, 388, ये मेरा क्या है, ईमेल आईडी है। या मेरा नंबर जो है वो है 9405262324। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए कोई आपकी इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।